जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने द्वारा किए गए पापों को नष्ट करना चाहते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आप परम एकादशी व्रत ज़रूर करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको परम एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसकी पौराणिक कथा क्या है, यह समस्त जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के विषय में बताया था। एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। अधिक मास की आखिरी एकादशी परम एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल परम एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे परम एकादशी का क्या महत्व है। परम एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि जो लोग अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु के धाम यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बताया जाता है कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनि और संत हजारों वर्षों तपस्या करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसके माध्यम से ही बैकुंठ धाम प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं परम एकादशी पूजा की क्या विधि है। इसकी सरल विधि हम आपको बताते हैं। परम एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आप स्नान करें, साफ पीले रंग के वस्त्र पहने, एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। चावल और फूलों से कुमकुम की पूजा करें। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान करें। फिर उस तस्वीर और प्रतिमा के समक्ष दीप, धूप और अगरबत्ती जलाएं। उनको फूलों का हार चढ़ाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को उनका अत्यंत प्रिय तुलसी का पत्ता भी ज़रूर अर्पित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति, विष्णु स्रोत, विष्णु सहस्त्रनाम और परम एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। फिर भगवान विष्णु की आरती कर उन्हें भोग लगाएं। इसी तरह व्रत वाले दिन सूर्य अस्त होने के बाद भी पूजन करें। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं परम एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वे परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परम एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। कमिपल्ली नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा,
धनोपार्जन के लिए मुझे प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप से ही गरीबी मिली है। अंत यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने प्रदेश जाने का विचार सदैव के लिए त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी को दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल्ल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तम एकादशी, जिसे हम परम एकादशी भी कहते हैं, वह व्रत करने की उनको प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनपति श्री कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी सदैव के लिए दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, मैं स्वयं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। यह वचन भगवान श्री विष्णु के हैं। तो दोस्तों, इस 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप परम एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो वह सदैव के लिए आपके घर से दूर चली जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं परम एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर दिन मंगलवार रात 8:40 से रात 10:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें, उनका गुणगान करें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और आपको आपका मनवांछित फल दें। एकादशी तिथि 12 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 4:38 से आरंभ होगी और यह 13 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 2:35 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी परम एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो एक बार कमेंट में श्री कृष्ण, श्री राधे राधे या जो भी आप लिखना चाहते हैं वह अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।